हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषा को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट, गणित हो गया, फिर उसके बाद साइंस यानी कि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी का सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बिहार 6 to 8 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। और इसके बाद सीटेट की भी तैयारी आप किस तरीके से करें और 90+ कैसे करें, या बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आप वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और आपको सीटेट के लिए मैंने अलग से एक चैनल बनाया है। सीटेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो मैथ्स करानी है, मैं सोच रहा था इसी चैनल पे कराऊं, लेकिन अभी वैकेंसी बहुत ही पास है। इस पे सिर्फ बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की ही वीडियो डालेंगे। जिसको सीटेट और डीएलएड की तैयारी करनी है वो लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, उस पर सीटेट 2023 दिसंबर की तैयारी, दिसंबर वाले से भी आप शामिल होंगे इस शिक्षक भर्ती में। और डीएलएड में आपकी मैथ्स की बैक नहीं आनी चाहिए, फोर्थ सेमेस्टर यानी 2021 बैच वालों की ध्यान रखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर का भी बैक होगा, जिनकी बैक है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। वहाँ पे सीटेट और डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स कराई जाएगी। आइए चलते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषा। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही स्टैंडर्ड वाले हैं, जो मतलब वो लोग अपना देख करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बच्चे ऐसे हैं, यानी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं या स्टूडेंट जो जिनकी मैथ्स बहुत ही वीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। मैं पूरा बेसिक सभी को लेकर चलना है मुझे, बहुत ही फास्ट लेके मतलब बहुत ही फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा मैं, नॉर्मल तरीके से लेके चलूँगा, जिससे सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखते हैं मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या बताया मैंने, कि ऐसी संख्याएं मतलब जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर इसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या थी उसी में जीरो ऐड कर देंगे, तो ये आपका पूरा इन्फिनिटी तक जो हो जाता है, मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। थर्ड देखेंगे सम संख्याएं, जिन संख्याओं को 2 से, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए उस सम संख्या कहलाती है। तो लेकिन अब आपको बीपीएससी इतना हल्का सा क्वेश्चन तो देने वाला नहीं है, तो आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए, जिसका इकाई स्थान यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का स्थान अगर किसी संख्या का 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये संख्याएं यूनिट प्लेस पे हैं यानी इकाई के स्थान पे, जैसे कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, पूछा जाएगा ये सम संख्या या विषम, तो क्या आप डिवाइड करने जाओगे 2 से, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे इनमें से कोई नंबर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगर ये नंबर दिख रहे हैं यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे, तो वो सभी क्या होंगे, सम संख्या होंगे। देखिए इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं विषम संख्याएं और नंबर, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो, यानी कि जिनका यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग याद करोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी थोड़ा सा लेवल हार्ड करती है, याद रखिएगा। जिसका इकाई का स्थान, इकाई मतलब यूनिट प्लेस की बात हो रही है, इकाई स्थान क्या होना चाहिए विषम संख्या में, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9। अगर इकाई के स्थान पे ये सभी संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 5, कितनी भी बड़ी संख्या दे दें और पूछा जाए विषम या सम, तो इकाई स्थान इनमें से अगर कोई संख्या है 5 है ना, तो ये विषम संख्या होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं, मतलब यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्याएं। तो इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जिन संख्याओं में एक या उससे उस संख्या को छोड़कर दूसरी
किसी संख्या से भाग हो जाए तो वह उन्हें यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों ही होती हैं। तो मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 है तो ये किससे किससे कैंसिल हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, या फिर 6 है तो किससे कैंसिल हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो दो से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है रूढ़ या अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो तो ऐसी संख्याओं को रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो मतलब प्राइम नंबर इसे बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से डिविजिबल हो यानी 1 से भाग करने पर कैंसिल हो और खुद से कैंसिल हो, तो वो ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर यानी कि रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या तो सभी को पता रहता है, लेकिन रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या ये नाम बीपीएससी बदल सकता है, याद रखिएगा। बीपीएससी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन देता है, ऐसे नाम देगा जो आपको पता ना हो। ठीक है। तो इसे रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जैसे और एक चीज़ और यहाँ पे की पॉइंट है, अभाज्य संख्या में सिर्फ इवन नंबर जो सम संख्या है बस 2 है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, ऑड नंबर होती हैं यानी कि विषम संख्या होती है। बस सम संख्या में एक ही नंबर है जो कि अभाज्य संख्या है यानी रूढ़ संख्या है 2। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। ठीक। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। 1 न तो अभाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, ऐसे आपका 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है। बीपीएससी में वैसे भी 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। ये कह रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसमें एक पॉइंट यह है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ठीक है। और 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है। ये भी की पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है जुड़वा या अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी कि जैसे 11 13 हो गया, मतलब जोड़े का मतलब समझ रहे हो, जैसे 11 13 ये जोड़ा नहीं हो गया, फिर 17 19 ये जोड़े में नंबर जो है मतलब ये प्राइम नंबर होने चाहिए यानी कि अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने बताया ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों तो वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो इसमें खास बात ये है ट्विन प्राइम नंबर की, तो जिनमें 2 का अंतर भी होना चाहिए। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, जैसे 13 - 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर इसमें डिफरेंस करेंगे तो 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो तो ऐसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्या लेनी है जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या 25 ले लो और फिर 8 ले लो, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं देखिए, यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें अर्थात उसका मौसा 1 हो तो ऐसी संख्याएं, मौसा मतलब एचसीएफ की बात हो रही है, तो ये कहलाती हैं आपकी सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। क्लियर है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कुछ की पॉइंट और इससे रिलेटेड दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं। फिर प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये दोनों की पॉइंट अच्छे हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें दिया गया वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल एंड इरेशनल, दोनों मिला के, मतलब ये होता है परिमेय और ये होता है अपरिमेय, दोनों को मिला करके जो संख्याएं होती हैं उसे वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसमें दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। अवास्तविक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बीपीएससी पूछ सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बीपीएससी तो याद रखना 6 to 8। देखिए प्राइमरी का जो लेवल था उन्होंने 10 तक दिया था, तो कुछ क्वेश्चन, और प्राइमरी में भी तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिए थे, देखा होगा आपने, पूछा गया था। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए, 6 to 8 का लगभग काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 11 12th लेवल के भी रहेंगे। ठीक है।
तो ये 11-12 का ही रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अवास्तविक संख्या। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वास्तव में जिन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसे हम जैसे ये √-4 ये अवास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है और इसमें आयोटा के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे √-1 होता है आयोटा के बराबर। तो ये सारी चीज़ें 11th क्लास में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। तो शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या जो मतलब सारे नेगेटिव नंबर जो होते हैं और सारे पॉजिटिव जो नंबर होते हैं जीरो को इंक्लूड करके, तो वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। क्लियर है। इसके दो टाइप हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, जैसे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी आगे इन्फिनिटी तक ले सकते हैं माइनस। तो ऐसी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, सारी नेगेटिव वाली। फिर उसके बाद परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो इसको हम बोल सकते हैं विच नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे क/ख लिखा है, मतलब p/q के फॉर्म, यानी इस तरीके से हो p/q। और यहाँ पे एक खास बात होती है, Q ≠ 0 होना चाहिए। क्लियर है, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, 0 नहीं होनी चाहिए नीचे वाला। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका वो 0 नहीं होना चाहिए। नोमिनेटर हो जाएगा चलेगा, लेकिन नीचे का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि ऐसी संख्या जो क/ख के रूप में लिखी जाती है उस परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ क और ख दोनों ही पूर्णांक है, परंतु कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ख है, मतलब वही नीचे वाला जो बता रहे हैं, जैसे ये क/ख के रूप में बता रहे हैं, तो ये ख कभी भी यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हर के रूप में 0 कभी नहीं होता, जैसे 0/5, 2/5, 8/5, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, परिमेय संख्या के। क्लियर है। अगर ज़्यादा स्पीड हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट क्लास से मैं और थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर देखेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होता है, विच नंबर इन नॉट फॉर्म ऑफ p/q, मतलब इस फॉर्म की आपकी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब रिपीट ना हो, मतलब डिवाइड करने पे इनके, जैसे आपका जैसे आ रहा है 0.10, 00, फिर 000, फिर 4 बार 0, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर मैं लूँ 1/2 तब तो ये 0.5 हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे लूँ 1.3, नहीं 1.3 ना लेके पाई की वैल्यू ले लूँ 22/7, या फिर इसमें √2 की वैल्यू होती है 1.414 और आगे ऐसे आता रहता है। और 22/7 की वैल्यू भी क्या होती है 3.14, ऐसे आगे जाती रहती है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ देख सकते हैं, √2, √3, √5, इन सब की संख्याएं क्या होती हैं, जैसे √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे आगे बढ़ता जाता है और रिपीट नहीं होता है। ठीक है, खास बात याद रखना है कि अपरिमेय संख्या में कोई रिपीटेशन नहीं होता है। और एक चीज़ और, फ्रैक्शन में लेने पर अगर कैंसिल हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब वो रेशनल में चला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया क्रमागत सम संख्याएं, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, कंटिन्यू इवन नंबर। ऐसी सम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हैं उन्हें क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। फिर क्रमागत विषम संख्या, ऐसी विषम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हों और क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये सब तो आसान है। मतलब सम में आपके सम संख्या क्रमागत सम संख्या में सम रहेगा, और विषम में विषम संख्या रहेंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये इस तरीके से। क्लियर है, आसान है। फिर इसके बाद आता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल बुक में नहीं मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकती है। इसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तों का योग संख्या मान के दुगुने से 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या। मतलब कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का, मतलब उसके जो फैक्टर हों उसका योग उस संख्या के मान के दुगुना हो जाए, ऐसी संख्या कहलाती है संपूर्ण संख्या।
1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, याद रखिएगा। 1 से 100 के बीच आ सकता है कि 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या होती है, सिर्फ 2 होती हैं, 6 और 28। और इनका देखिए 6 के अपवर्तकों का योग है, मतलब 6 के जो अपवर्तक होते हैं 1 से डिविजिबल होता है यानी भाग होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। और इसका सम क्या होना चाहिए, मैंने बताया था दुगुना होना चाहिए। तो 6 का डबल क्या हो गया 12, ऐसे 28 के सभी गुणांक ले लो 1 2 4 7 14 28, मतलब ये इन नंबरों से 28 डिवाइड हो जाएगा और इनका सम इस नंबर से डबल आना चाहिए, तो ये 56 आ रहा है डबल प्लस करने पे। तो ऐसी 2 होती हैं संख्या, संपूर्ण संख्या जो होती हैं 1 से 100 के बीच में, क्लियर है। और एक ये भी होती हैं, ये आगे चल के होती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है द्विआधारी संख्याएं बाइनरी नंबर वे संख्याएं जो 0 और 1 से निर्मित होती हैं द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं। बाइनरी नंबर पढ़ा होगा आपने, कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है। ऐसी संख्याएं मशीनरी के लिए उपयुक्त होती हैं, यानी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 के लिए 100% 1 या 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और मैं फिर एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हो उसको देखना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।